चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस 12,000, बैंक का बैलेंस 36,000। तो बेटा क्या करेंगे, ओपनिंग डेट यहाँ लिखनी है मार्च 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कहाँ ब्रॉट डाउन होता है, बाय में, क्योंकि वो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के बैलेंस कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं। यस और यस, आंसर इज यस। सो 12,000 यहाँ पे आएगा एंड 36,000 रुपये यहाँ पे आएगा। घबराने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, मतलब सेकंड पॉइंट इलस्ट्रेशन 14 का। कैश द चेक फॉर ₹15,000 एंड पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ February 12,500 इन कैश। तो पहले तुमने कैश कराया चेक, तो एंट्री क्या आएगी, यहाँ लिख सकते हैं एंट्रीज हैं। तो एंट्री आएगी कैश कराया चेक, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है ना कैश में, और बैंक से पैसा जा रहा है। मैंने बोला जो आए तो डेबिट, जो जाए तो क्रेडिट। ठीक है, 15,000 से ये एंट्री आएगी भाई सेकंड वाले की। हाँ जी, पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन साथ साथ, अपना बुक में पढ़ते रहो। डीके गोयल की इलस्ट्रेशन 14। अब आप यहाँ पे अगर लिखते हो मार्च, आ जा यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा, आ जा आ जा, जल्दी आ जा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इलस्ट्रेशन 14 चल रही है डीके गोयल की, आती है, फिर भी कर ले दोबारा। 15,000 रुपये, और कैश अकाउंट ओ बैंक अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 15,000 बाय कैश के नाम से, क्योंकि बैंक अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना बेटा। जिसमें दोनों जगह पे एंट्री आ जाए वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाए एक ही एंट्री के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। उसमें सीसी लिखना पड़ता है। समझ आ गया बेटा। कौन सी तारीख है ये, मार्च 2। ठीक है, इतनी एंट्री। अब इसके बाद बोल रखा है कि सैलरीज भी देनी है कैश में, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरीज, क्योंकि पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आंसर है जा रहे हैं। पैसे जब भी जाते हैं क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। समझ आ रही है, हाँ भाई, ठीक है जी, मार्च 2। इसके बाद चौथा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आर बैंक अकाउंट 3,000, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपये। आपको 3,000 से एंट्री कर देनी है, डिस्काउंट का कुछ होता नहीं है। अब देखो 3,000 डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट है, तो बैंक बढ़ गया ना, डेबिट साइड पे लिखोगे। और किससे आए हैं पैसे, सुनील सेठ से, नाम लिख दो भाई। सिंपल है कि नहीं है, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे, आ रहा है ना पैसा, रीज़न लिखते जाओ, कुछ मुश्किल है ये। इसके बाद अगली एंट्री आती है, रिसीव्ड फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर अ चेक ऑफ 9,500। देखो चेक आने का मतलब ये नहीं कि आपने सीधा बैंक अकाउंट में डाल देना है। चेक डिपॉजिट कब करा रहे हो, 12 तारीख को, तो मार्च 9 की एंट्री नहीं आएगी, मार्च 12 की एंट्री आएगी। किस उससे आएगी, टू चेक इन हैंड के नाम से, क्योंकि जब आपके पास चेक आया और आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो बैंक टू कस्टमर एंट्री नहीं आएगी, ये एंट्री नहीं आएगी। बैंक की जगह कौन डेबिट होगा, चेक इन हैंड। ठीक है बेटा, तो जब मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो एंट्री क्या आएगी, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। भाई बात तो समझा चुका हूं पहले भी मैं। ठीक है भाई, टू चेक इन हैंड। कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 3,000 रुपये से बैंक में। ओ 3,000 नहीं है, कितना है, 9,500। अब बैंक ने 20 रुपये के कलेक्शन चार्ज लिए, तो पैसे काट लिए ना बैंक ने, काटता तो यहाँ पे है वो डेबिट क्रेडिट साइड पे, बाय बैंक चार्जेस। भाई पैसे कट रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे। बेटा लिखने का काम घर पे कर लियो, वीडियो तूने दोबारा देखनी है। ठीक है, मार्च 12 सॉरी, तेरे को समझ में आ गया, डाउट तेरा था शायद, या तेरा था। बेटा फ़ोन दे दे। कर ली मैंने क्वेश्चन, कर लिया तो फ़ोन थोड़ा ना चला लेगा। याद सीख लो बेटा, कल को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसको करने से पहले मार्च 11 की एंट्री करनी जरूरी थी, जो इसके अंदर दे रखे हैं। गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 6,000 बाय चेक ऑफ 5,900। चेक वॉज डिपॉजिट, बस ये अच्छी बात है कि चेक डिपॉजिट 15 तारीख को हो रहा है, तो मार्च 15 को पैसे आ रहे हैं ना बेसिकली। देखो जब चेक उससे आया तो एंट्री क्या आएगी, चेक इन हैंड टू गोविंद,
5,900 और डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा जो तू पूछ रही थी सिमरन, 100 रुपये और 6,000 रुपये बेटा गोविंद क्रेडिट, क्योंकि गोविंद से लेने 6,000 थे, दिए उसने 5,900, 100 रुपये का डिस्काउंट है। अब एक बात बता, पहली बात तो ये एंट्री नहीं आनी, अगर आनी भी होती तो यहाँ पे तो बैंक अकाउंट आता। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है? 59 से। तो अपने को क्या डिस्काउंट से कोई लेना देना है? नहीं। हमारा किसकी वजह से 5,900 डेबिट हुआ? गोविंद की वजह से। अब समझ गए, डिस्काउंट को कोई लेना देना है ही नहीं, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। ठीक है जी। लेकिन अभी तो चेक हमने डिपॉजिट नहीं कराया, तो वो चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो मार्च 15 को कराऊंगा डिपॉजिट, तो कितने का चेक है वो? 5,900 का। तो डायरेक्टली एंट्री टू चेक इन हैंड कितने से आ जाएगी? 5,900 से। क्लियर? यस और यस। भूमि, सौरी, यथार्थ, मोहन, बाकी इंडिविजुअल्स, गुड। आगे चलते हैं भाई। सेटल्ड रवीज अकाउंट ऑफ 8,200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट। देखो भाई, रवि का अकाउंट, अब तुम पूछते हो ना भैया कब माइनस करें कब ना करें, अभी तुम्हें साफ बोल रहा है रवि का अकाउंट 8,200 का है। यहाँ लिखा उसको हमने 8,000 का चेक दिया, 8,200 का चेक दिया। यहाँ लिखा है रवि का अकाउंट कितने का है? 8,200 का। उसमें डिस्काउंट कितना दिया है? 200 का। यानी तुमने कितने दिए होंगे? 8,000 रुपये। यहाँ क्लियरली है, बाय गिविंग अ चेक ऑफ 6,000 एंड बैलेंस इन कैश, यानी कि 6,000 कैश में दोगे और सॉरी बैंक से दोगे। अब देखो एक बात बताओ, 6,000 बैंक से कटेंगे तो तुम सीधा क्रेडिट साइड पे पहले अमाउंट लिखो, 2,000 कैश में दोगे। किसको दे रहे हो? रवि को। लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कितना मुश्किल है बताओ जरा, कॉम्प्रीहेंड करते जाओ, कोई बात नहीं। 17वां देखो, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15,000 एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट परचेज। पहले तुम विड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री करो। क्या एंट्री आएगी? कैश टू बैंक। फिर वही बात, कैश बढ़ रहा है उसके डेबिट में लिख दो। अब यहाँ कैश में लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टू बैंक आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। और यहाँ बैंक में 15,000 नेगेटिव में लिख दो। अब बैंक में लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? बाय कैश। उल्टा होता है ना, कॉन्ट्रा एंट्री, सी लिखना मत भूल जाना। समझ गया मोहन चौधरी? मार्च 17 पे है ये। हाँ दीदी, दीदी कल सीधो को बैठ जाओ आराम से, एकदम एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक तो फिर भी बैठ जाए, मैं नहीं बैठा हूँ। इसके सॉल्यूशन में तो ऐसी कोई एंट्री देंगे। ओहो, मैं गलत कर रहा हूँ इसका मतलब है। ओहो ओहो, पूरा पढ़ा नहीं क्या मैंने? बाद में होगी ना। कोई बात नहीं, ऐसा है सर, अभी हमने विड्रॉन पढ़ा, किस यूज में लिया वो तो पढ़ा ही नहीं ना, तो हमने ये एंट्री कर दी, कोई बात नहीं। हम आंसर थोड़ी ना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आता है मेरे को, डोंट वरी। अच्छा, एन ऑफिस इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर 12,000 एंड बैलेंस टेकन बाय द ऑनर। 12,000 का ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया। अब इसकी एक एंट्री आप ऐसे भी कर सकते कि डायरेक्टली कर लेता मैं। अब क्या करो, अब डायरेक्टली तो करी नहीं मैंने तो विड्रॉन पढ़ा, मैंने ये एंट्री कर दी, बिल्कुल ठीक करा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने क्या करा है, उस 15,000 रुपये का यूटिलाइजेशन ऐसे करा है कि 12,000 रुपये का ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया, कैश में लिया है ना, 12,000 यहाँ लिख दो, 3,000 की ड्राइंग करी, ये लोग कट गए 15,000 रुपये। नहीं वैसे बैंक से हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखो एक बात बताओ, तुमने विड्रॉन की एंट्री ना करी होती तो तुम बाय बैंक लिखते 15,000 रुपये, बैंक से 15,000 कटने थे, वो अब भी कटे हैं, और 15,000 रुपये कैश में ऐड करके 15,000 कैश में से माइनस हो गए, तो कैश तो बराबर हो गया, तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा ना, बस थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने पूरी पढ़ी नहीं थी। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूँ कि अगर आप चाहते तो डायरेक्टली भी ये लिख देते बाय ऑफिस इक्विपमेंट और बाय ड्राइंग्स, ये विड्रॉन की एंट्री ना करनी पड़ती। और अब भी अगर कर रहे हो ऐसे, तब ये बैंक कॉलम में आ जाते ये दोनों अमाउंट, अच्छा। तब ये कॉन्ट्रा एंट्री ना आती। लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट तो वही आ रहा है ना कि बैंक से 15,000 जाने, क्योंकि देख यहाँ पे 15,000 आए, यहाँ 15,000 चले गए, ये तो जीरो ही हो गया, और इसमें 15,000 रुपये कटे हैं, अल्टीमेटली भी तो वहीं से कटने थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। लेकिन क्लियर है बात? बेटा चीटिंग थोड़ी ना कर रहे,
और याद भी नहीं करके आता मैं घर से आंसर। दिस प्रूव्स। चलो अगला देखो भाई 18, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। गुड्स संजय को बेचे हैं तो संजय टू सेल्स आएगी एंट्री। अब मुझे एक बात बता भूमि, क्या कहीं कैश है, क्या कहीं बैंक है? बेटा उधार पे बेचे हुए गुड्स की एंट्री फिर इसमें आएगी नहीं, इग्नोर करनी है एंट्री। समझ गए? तेरे को पता है ये बात? तेरे को पता है? तेरे को कर ली बात, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे मम्मी, बहुत देर अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा ये बता, तेरे को ये एंट्री आती है? कौन सी एंट्री थी? संजय टू सेल्स, उधार में गुड्स खरीदे हैं तो इसकी कोई एंट्री आएगी कैश बुक में? इग्नोर करनी है। क्यों? कहीं ना तो कैश आता है ना बैंक आता है। समझ गई? तू समझ गई? आगे देखो बेटा, बैंक नहीं, संजय रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल्ड इज अकाउंट बाय चेक। देखो संजय ने 8,000 के गुड्स खरीदे थे, 500 के गुड्स रिटर्न कर दिए। क्या हो गया दीदी? अब तुम नहीं भी करेगी मम्मा, अपना लग रही है फोन पे। अच्छा भेजता हूँ 5-7 मिनट में। संजय गुड्स वर्थ सेंड रिटर्न गुड्स वर्थ ₹500 एंड सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक। चेक से सेटल कर रहा है चेक। अब देखो 8,000 रुपये के गुड्स थे, 500 के रिटर्न भी हो गए, तो कितने रुपए देगा वो हमें? 7500। अब वो हमने चेक डिपॉजिट भी करा दिया। सेम डेट पे कराया बाद में कराया? बाद में डिसऑनर हो जाता है। 19 तारीख को डिपॉजिट करा दिया, मार्च 19 टू संजय। ठीक है। अब सेल्स के नाम से नहीं आएगी क्योंकि पहले संजय क्या हो गया है? डेबिट हो गया। ठीक है जी। अगर उसी दिन दे देता पैसे, चेक दे देता और डिपॉजिट करा देते टू सेल्स के नाम से आ जाती। इतना तो फर्क समझ सकते हो ना। अब आगे देखो बेटा, इशूड अ चेक ऑफ ₹3,000 टू अशोक। अच्छा, बैंक ने नोटिफाई किया कि इसका चेक डिसऑनर हो गया। अब तुम पूछ रहे थे भैया इसकी एंट्री क्यों आएगी? बेटा डिसऑनर हो गया, पैसे कट गए हमारे, तो बैंक तो सीधा भैया पैसे काट लेगा और 20 रुपये चार्ज और काट लिए, तो 7,520 रुपये काट लिए। और हम किससे लेंगे ये पैसे? संजय से ना, तो संजय का ही नाम लिख दो डायरेक्ट। भाई हम कौन सा कोई वो कर रहे हैं? 22 तारीख को एंट्री होगी। इशूड अ चेक ऑफ 3,000 टू अशोक एज एडवांस अगेंस्ट आर ऑर्डर ऑफ फर्नीचर ऑफ 5,000। 5,000 का फर्नीचर लेना है, 3,000 का एडवांस दे दिया, तो 3,000 रुपये कट गए ना, सीधी सी बात है। और किसको दिया है? बाय जिसका नाम है अशोक है या एडवांस? अशोक ही है। नहीं तो इसको एडवांस फॉर ऑर्डर भी लिख सकते हो। और 3,000 से, चाहे उसके 5 दिन हो 10 दिन, हमने एडवांस दिया, हमारे पैसे कितने गए हैं? 3,000 गए हैं। सिंपल। रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। जो उसका रिटर्न चेक था, कितने रुपए उसके हमने लेने थे? 7,520, उसने कैश में दे दिए, तो 7,520 टू संजय। पच्चीस नंबर की, मतलब 25 डेट की। 26 को क्या है? गुड्स वर्थ ₹12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th इंस्टेंट, इट्स पेमेंट वॉज मेड टुडे बाय चेक। देखो 12,000 रुपये के गुड्स खरीदे थे लेकिन पेमेंट आज कर रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। 12,000 का 5% कितना होता है? 600 रुपये। 11,400 रुपये दिए होंगे तुमने अभी, और चेक से दिए, तो 11,400 माइनस कर दो, टू श्याम सुंदर, मतलब बाय श्याम सुंदर, मार्च 25। जो भी है। पेड टू मनोहर 8,000 बाय चेक। भैया पेमेंट तो इधर से ही होती है, किसको दिया है? बाय मनोहर। कौन सी तारीख है? कैश सेल टू डेट 80,000 ऑफ विच 60,000 बैंक्ड। अब जब बैंक्ड 60,000 लिख ले, इसका मतलब क्या है? कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है, कैश लिखा हो तो यानी बैंक से पैसा निकलवाया है। सेल्फ चेक लगाया है, सेल्फ चेक मतलब बैंक से पैसा निकलवाया है। ये कुछ बातें हैं,
ठीक है भाई। हाँ जी। अब देखो बेटा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 80,000 रुपये के गुड्स बेचे, जिसमें से 60,000 रुपये हमने कैश डलवा दिया बैंक में, तो तुम सीधा ही टू सेल से लिख दो ना। अब देखो यहीं पे ये सीधी कर दी, कॉन्ट्रा एंट्री अवॉइड कर ली हमने, एक 60,000 और एक 20,000, सॉरी यहाँ पे वो कॉन्ट्रा एंट्री अवॉइड कर लेते फटाफट, कि पहले टू सेल से 80,000 लिखूँ फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री करूँ, सीधी ही कर दी। समझ गए भाई। बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 300। ठीक है जी, तो इधर ही आएगा ना। है कलेक्ट्स है ना बेटा, चार्ज नहीं है, कलेक्ट्स है, मिल रहा है। अब देखो लास्ट एंट्री क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना कितना आपके पास कैश का बैलेंस बचा हुआ है, इस साइड का टोटल कर लो, डेबिट साइड का। ठीक है जी, इस साइड का टोटल कर लो, माइनस कर दो दिस साइड, दोनों साइड माइनस हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और अभी इस बैलेंस कैरिड डाउन को ना इमेजिनरी रूप में निकालो। ठीक है, ये बैलेंस आपका बच रहा है कितना, तुम्हारा बच रहा है ये 44,520, कितना बच रहा है। अब वो कह रहा है कि 10,000 रुपये रिटेन करके रखो और बाकी सारा ये कैसे बैलेंस, ये सीख लिया। सीधा बाय कैश लिख के 10,000 रुपये डाल दो ना कैश में। अरे रुक तो सही, 10,000 रिटेन करने हैं, इसको एक तरीके से ऐसे करो, मेरे को ना टोटल नहीं पता, या तो टोटल करना पड़ेगा। 44,520 है ये, तो फिर अगर कल स्कूल में गई तो जल्दी आ जाओ। इसका टोटल करना पड़ेगा यार, कितना आ रहा है, 24 तो 26 और 30। क्यों क्यों, अभी मैं वीडियो कंप्लीट कर लूँ अपनी, क्या डिस्टर्ब करना है मेरे को। ये तो टोटल करो यार, इस साइड का जो भी है, कितना। 30,500। अच्छा, इधर का टोटल 30,500 आ रहा है। अच्छा, अपना क्वेश्चन भी तो वो चेंज हो गया ना, उस चक्कर में मैं कहूँ इनसे मैच क्यों नहीं कर रहा। ये आपने 15,000 एक्स्ट्रा लिख के। हाँ, अच्छा, यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना बेटा, वो बचेगा हमारा अराउंड, सर इस साइड का टोटल करके क्या करना है, कैश 10,000 ही बचना चाहिए ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन जो है वो हमारा 10,000 बचना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है इसके अंदर, कितनी बैलेंसिंग फिगर है, तो इसमें आपकी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आएगी बेटा 30,020 रुपये, तो वो आप बैंक में डाल दो। जैसे यहाँ पे जो टोटल बैलेंस बच रहा होगा वो बच रहा होगा 40,020 रुपये, कितना बच रहा होगा, 40,020 रुपये बच रहा होगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। अब 10,000 तो तुम्हें रिटेन करवाना है कि 10,000 बचे रहें, तो इसमें से कितना है जो मैं बैंक में डाल दूँ, 30,020 रुपये होता है ना भाई। दुकान में कैश आया हुआ है, 40,020 रुपये बच गया, हमने 10,000 ही रखना है दुकान के अंदर, बाकी 30,020 क्या करेंगे, बैंक में डाल देंगे। और बैंक में डालोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री आएगी भाई, टू बैंक, सॉरी टू कैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाय बैंक। ठीक है, तो अब बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा बेटा, बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 ही बचेगा, और इसका बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा भाई, इस साइड का टोटल कर दो, माइनस कर दो ये वाली साइड, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 86,280 बैलेंसिंग फिगर। ये आपका टोटल कर देना, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
समझ आ गया रिटेनिंग वाला? ये क्वेश्चन आने के 99.9% चांसेस हैं, उठने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं।